Hello everybody, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear students, let's come. Today we will discuss about the use of empty there. What is the meaning of there? There का अर्थ होता है कि वहाँ. हम जब कभी भी कहते हैं कि वहाँ एक गाय है, there is a cow. वहाँ एक आदमी है, there is a man. वहाँ एक पेड़ है, there is a tree. परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ ना रहकर भी हमें वाक्य को देयर से शुरू करना पड़ता है. इसलिए आइए हम किस रूल और रेगुलेशन में हम वहाँ न रहकर भी देयर से यूज़ करते हैं, देयर का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे. आइए, एम्प्टी देयर क्या होता है? एम्प्टी देयर माने शून्य देयर, जहाँ वहाँ न रहकर भी वाक्य देयर से शुरू होता है. तो आइए इनका नोट देखते हैं. यदि किसी वाक्य में किसी वस्तु या प्राणी किसी जगह में है, था या होगा, रहे, तो उसी वाक्य को हम देयर से शुरू करते हैं. यदि किसी जगह में, जगह चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, जगह चाहे घर हो, जगह चाहे रोड हो, जगह चाहे पॉकेट हो, अगर किसी जगह में किसी चीज या किसी प्राणी, कोई गाय हो, कोई इंसान हो, कोई पेन हो, कोई चीज या कोई प्राणी है, था या होगा हम अगर कहना चाहते हैं तो हम उसी वाक्य को देयर से शुरू करते हैं. जैसे इनका सूत्र देखिए कि इनका स्ट्रक्चर है देयर प्लस इज अब्लिक वाज अब्लिक विल बी प्लस ए अब्लिक एन प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस एस डब्ल्यू. इनका सूत्र देखिए, तो हम इस सूत्र को लेकर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे. आप जरा ध्यान देंगे प्लीज. अयोध्या में एक राजा थे. अयोध्या एक जगह है जहां एक राजा थे. तो हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अयोध्या में एक राजा थे. तो ना हम इस सेंटेंस को अयोध्या से शुरू कर सकते हैं या राजा से शुरू कर सकते हैं. इसी प्रकार सेंटेंस वो देयर से ही शुरू होता है. इसी प्रकार सेंटेंस देयर से शुरू होता है क्योंकि हमारे सूत्र में सबसे पहले देयर है. देयर और अंत में थे है, इसलिए हम इज वाज विल बी इन तीनों ऑप्शन से वाज लेंगे. देयर वाज, ये यहां तक गया. उसके बाद ए और एन आया. हम जानते हैं कि राजा को किंग कहते हैं और किंग हम जब कहते हैं तो किंग कहते वक्त हमारे नाउन का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन में होता है, इसलिए हम ए लेंगे. देयर इज ए, नाउन क्या है? किंग. देयर इज ए किंग. अब यहां प्रीपोजिशन क्या है? अयोध्या में. अयोध्या एक राज्य है, इनका परिसीमा है, इसलिए हम यहां इन लेंगे. इन अयोध्या. देयर वॉज ए किंग इन अयोध्या. अयोध्या में एक राजा थे. सो प्लीज इसे याद रखिए, इसे ध्यान दीजिए कि किसी भी चीज या किसी भी प्राणी किसी भी स्थान किसी भी जगह पे है, था या होगा, रहे, तो उसी वाक्य को हम देयर से शुरू करते हैं. ना तो हम इसे अयोध्या से शुरू कर सकते हैं, ना हम एक राजा से शुरू कर सकते हैं. इसी प्रकार वाक्य देयर से ही शुरू होता है. इसी प्रकार देयर को ही हम एम्प्टी देयर के नाम में जानते हैं. अब आइए, छत पर एक कौवा है. छत पर एक कौवा है. हमको पता चला कि किसी एक प्राणी किसी जगह में है, तो इसी प्रकार सेंटेंस को हम देयर से शुरू करेंगे. देयर है तो इज. देयर इज ए क्रो. कौवा को क्रो कहते हैं और क्रो व्यंजन ध्वनि हो रहा है, इसलिए हम इससे पहले ए का इस्तेमाल किए हैं. देयर इज ए क्रो. अब बचा क्या? छत पर ऑन द रूफ. देयर इज ए क्रो ऑन द रूफ. इसी तरह दीवार पर एक तस्वीर था. ये भी ना दीवार से शुरू होगा ना तस्वीर से शुरू होगा, क्योंकि किसी जगह में किसी चीज था, तो इस वाक्य भी देयर से ही शुरू होगा. देयर
था तो वाज, देयर वाज क्या, तस्वीर, ए पिक्चर, PICTURE, देयर वाज ए पिक्चर, अब क्या, दीवार पर ऑन द दीवार, वॉल, ऑन द वॉल, देयर वाज ए पिक्चर ऑन द वॉल। और आइए लास्ट वन, दरवाजे पर एक भिखारी होगा, किसी जगह में किसी प्राणी या किसी चीज होगा। तो ये वाक्य भी हम देयर से ही शुरू करेंगे, देयर होगा, विल बी, देयर विल बी ए बेगर, भिखारी को हम क्या कहते हैं, बेगर, देयर विल बी ए बेगर, कहां, दरवाजे पर, एट द गेट या डोर, एट द गेट या डोर। So my dear students, we came to know from this structure that if anything or any creature is anywhere at any place, we start that sentence from there. यदि किसी वाक्य में किसी चीज या किसी प्राणी किसी जगह पे है, जैसे मेरे पॉकेट में एक कलम है, पॉकेट एक जगह है, कलम एक चीज है। अयोध्या में एक राजा थे, अयोध्या एक जगह है जहां एक राजा थे। ऑफिस में एक ऑफिसर हैं, ऑफिस एक जगह है जहां एक ऑफिसर है। तालाब में एक मगरमच्छ था, तालाब एक जगह है जहां मगरमच्छ है। तो कृपया इसे याद रखिए कि जब कभी भी किसी चीज या किसी प्राणी किसी जगह में है, था या होगा रहे, तो उसी वाक्य को हमें देयर से शुरू करना पड़ेगा। इनका प्लूरल स्ट्रक्चर कैसा होगा, आइए इनका प्लूरल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि प्लूरल में हो जाएगा कि इनका स्ट्रक्चर होगा देयर प्लस आर अब्लिक वेयर अब्लिक विल बी प्लस सम अब्लिक मैनी अब्लिक नंबर्स प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस SW। यह है इनका प्लूरल स्ट्रक्चर, यह है इनका प्लूरल स्ट्रक्चर। सो इसी प्लूरल से जैसे मैं ये ऑलरेडी कह चुका हूं कि तालाब में एक मगरमच्छ था, देयर वॉज ए क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड, ये तो सिंगुलर के लिए था। यदि ये ऐसा होता, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, तो इसे हम कैसा करेंगे, देयर आर 140 करोड़ पीपल, ये क्या है, नाउन है। 140 करोड़ पीपल, अब क्या आया, प्रीपोजिशन, इन इंडिया। देयर आर 140 करोड़ पीपल इन इंडिया। मेरे परिवार में 10 सदस्य थे, मेरे परिवार में 10 सदस्य थे। इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे देयर आर मेरे परिवार में 10 सदस्य थे। देयर वेर 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स कहां, इन माई फैमिली। तो यहां देखिए, हमें यदि इसे ट्रांसलेशन करना है तो हमें इसी प्रकार सेंटेंस, जिस सेंटेंस में किसी चीज या किसी प्राणी किसी जगह में होता है, था या होगा हम कहना चाहते हैं, तो उसमें हम देयर से शुरू करेंगे। इसके बाद इनका सहायक क्रिया, जैसे मैं सिंगुलर में बोला था ईच वाच विल बी, और प्लूरल में होगा आर वेयर विल बी। जैसे मैंने सिंगुलर में बोला था ए और एन का प्रयोग था, परंतु ये प्लूरल में सम, मेनी और नंबर का प्रयोग होगा। उसके बाद जो भी नाउन रहेगा, जो भी चीज रहेगा, जो भी प्राणी रहेगा, उसके बाद प्रीपोजिशन और लास्ट में जो भी बचा हुआ शब्द। इसी तरह हम देयर का प्रयोग करते हैं, एम्प्टी देयर का प्रयोग करते हैं।
बस आपको जरा सा ध्यान देना होगा कि हम एम्प्टी देयर का प्रयोग करते हैं जब कभी किसी सेंटेंस में किसी चीज या किसी प्राणी किसी जगह में है, था या होगा हम कहना चाहते हैं तो उसी वाक्य को हम देयर से शुरू करेंगे। ना तो वो उस जगह से शुरू होगा, ना तो वो नाउन से शुरू होगा। उस वाक्य अगर शुरू होगा तो देयर से ही शुरू होगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको जरूर पता चल गया होगा कि देयर का सही इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। इस वीडियो को आप देखने के लिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे समझिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट में जो भी है आपके मन के भाव वो मुझे बताइए ताकि मैं आपके भाव से प्रभावित हो जाऊं और नए नए वीडियो लाकर आपके सम्मुख आऊं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अनदर वीडियो।